सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़ HD। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ सिंध की कई विकटें उड़ा दी। PTI के रहनुमा सरदार अब्दुल अजीज़ साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सरदार अब्दुल अजीज़ NA 248 से पीपल्स पार्टी के रुकनी कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के हरीफ थे। इसी बारे में आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखते हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को सिंध से बड़ा सियासी झटका। कराची के हल्का NA 248 से आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर पटेल के मद्दे मुकाबिल रहने वाले PTI के उम्मीदवार सरदार अब्दुल अजीज ने 25 से जायद साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब हम अपने साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में आए हैं। हमें सईद गनी साहब ने ये बावर कराया कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ इस कोशिश में, इस मुहिम में साथ देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने इस मौका पर पतंग पर तीर चला दिया। जो गुल MQM ने खिलाए शहर में वो ना हम कर सकते हैं, ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, MQM के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और शहर की जान छूटी है। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराने का जो हुक्म दिया वो साबिक के नाज़िम आला कराची मरहूम नेमतुल्लाह खान की दरख्वास्त पर दिया। कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की, वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने इंकशाफ किया कि गुज़श्ता बरस कोरोना के बायस फीसिस में रियायत की वजह से बड़ी तादाद में स्कूल्स बंद हो गए। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं। सिंध का बजट पहले से मुख्तलिफ नहीं। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कराची से इस बार भी ज्यादती की गई है। देखिए, सूबा सिंध का बजट पिछले बजट से कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं है। मेरी तवक्को थी कि इस बजट के अंदर तवज्जो दी जाएगी सिंध के उन इलाकों को जिनको इग्नोर किया गया है पिछले 10 सालों में, लेकिन कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं आई कि जिससे सिंध के शहरी इलाकों में या ऐसे देही इलाके जो गैर तरक्की याफ्ता है उनके अंदर कोई तब्दीली आने का चांस हो। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तरक्याती कामों का आगाज़ हो गया। नई सड़कें बनने पर इलाका मकीन खुश दिखाई देते हैं। इसी बारे में राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 14 के मकीनों की आखिर सुनी गई। ब्लॉक 14 में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। टूटी फूटी सड़कों की हालत बदलने लगी। इलाका मकीनों की खुशी की इंतहा न रही। खुशी की लहर तो उनमें दौड़ी है ये काम देखते हुए, क्योंकि पिछले अरसे दराज से मेरे ख्याल में 17 या 18 साल से ये मेरे ख्याल में कोई कारपेटिंग का काम या पानी की तरफ तवज्जो नहीं दी गई थी। हमारे हल्के में कुछ अभी जो है 55 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं और माशाल्लाह इसमें कोई 65 के करीब प्रोजेक्ट हैं। अहले मोहल्ला सड़कें बनने पर तो खुश हैं, मगर उनका कहना है कि पीने के साफ पानी की फरहमी का वादा वफा होना अभी बाकी है। इलाका मकीनों को गुज़श्ता एक दहाई से टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज के मसाइल का सामना था। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ राहिल बेग 24 न्यूज़ कराची। कराची में प्री मानसून के पहले स्पेल का आगाज हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर-ए-काद में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताएगा क्या कहना है महकमे मौसमियात का? जी बिल्कुल, आज कराची में बारिश की पेशगोई की गई है और क्योंकि कराची में पहला मानसून का जो स्पेल है वो जारी है और आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई और जबकि बारिश का जो इस वक्त थंडर सेल्स बन रहे हैं उसकी वजह से हवा में काफ़ी कमी का सामना है, जिसकी वजह से समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं और कराची में हब्स और गर्मी का भी खासा जोर है। रात 12 बजे से जायद का वक्त है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चेहरों पर पसीने हैं, हब्स है, गर्मी है और जबकि महकमा मौसमियात ने शहर-ए-काद के वासियों के लिए कल की नवीद सुनाई है कि आज भी जो है बादल बरसेंगे और कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियाने दर्जे की
बारिश होगी, जबकि शहर का मजमूई तौर पर दर्जा हरारत 36 और जबकि एहसास जो है उस दर्जा हरारत का 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। अभी भी जो हवाएं हैं मामूल से खासी कम है, जबकि ये भी पेश की गई है कि बारिश से पहले तेज आंधी भी चलने का इम्कान जाहिर किया गया और उसके बाद अब्रे करम खुलकर बरसेगा। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अवाम में कोरोना वैक्सीन के हवाले से शकूक व शुबहात खत्म होना शुरू हुए तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई, अवाम ख्वार हो गए। इसी बारे में रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुहिम में बड़ी रुकावट, मुल्क के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत दूर न की जा सकी। कराची में वैक्सीन की किल्लत के बायस बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक बड़े मराकज को वैक्सीन की फराहमी के लिए छोटे सेंटर्स बंद किए गए हैं। रावलपिंडी में भी वैक्सीन शहरियों के लिए नायाब होने लगी। वैक्सीन की किल्लत से शहरी ख्वार होने लगे। वापडा अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने पर अमला भी गायब हो गया। फातिमा जना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत शहबाज शरीफ कम्प्लेक्स से भी कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। सियालकोट में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन का अमल बंद रहा। इंतजामिया की नाअहली के बायस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ख्वार होते रहे। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है लेकिन वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नहीं है। अमला कहता है जी यहाँ पे वैक्सीन नहीं है। ਅਸੀਂ जनाब तकरीबन इतने 5:30 ਵਜੇ आए हैं ते हालात तुहाडे अगे ही ने, कोई टीका नहीं लग रहा, जलीलो ख्वार हो रही दुनिया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैक्सीनेशन सेंटर महज एक रोज चलने के बाद बंद हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर में ना तो वैक्सीन डोज मौजूद है और ना ही तिब्बी अमला। जंग के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन खत्म हो गई। शदीद गर्मी में दूर दराज से आने वाले शहरी वैक्सीनेशन के बगैर लौटते रहे। उधर ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन की 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा खुराकों की खरीदारी के मुआहदे तय पा गए। साइनोफार्म, साइनोविक, कैनसाइनो वैक्सीन की खरीदारी की जाएगी। साइनोफार्म की 2 करोड़ 30 लाख, कैनसाइनो की 20 लाख से ज्यादा डोजेस के मुआहदे हुए, जबकि साइनोविक से 25 लाख डोजेस की खरीदारी की गई। लाहौर में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर रात 8 बजे से बंद है। एक्सपो सेंटर के बाहर कोरोना वैक्सीन के लिए आने वालों का रश है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, हिदायत तो ये थी कि रात गए तक वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे, क्या वजह है कि 8 बजे ही बंद कर दिया गया? जी बिल्कुल, एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की जो है वो पहले 24 घंटे खुला रहता था और शहरी सहूलत से रास्ता होते रहते थे, लेकिन अब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है उसके औकातकार को चेंज कर दिया गया है और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो है वो एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की टाइमिंग रख दी गई है। अब जो शहरी हैं ये जिनको नहीं पता था कि टाइमिंग अब बदल चुकी है, उनकी एक बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद है जो कि यहाँ पर जलील होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ एक पोस्टर ही एक्सपो सेंटर के बाहर चिस्पा किया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि 8 से 8 की टाइमिंग हो गई है। इस वक्त जो है एक बड़ी तादाद मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कि मुख्तलिफ जो है शहरों से यहाँ पे शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कौन से शहर से यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम मुल्तान से आए हैं जी, 2 बजे के टाइम है दोपहर। इन्होंने कहा जी 8 बजे तक टाइम है, अब खत्म। हमें कुछ नहीं बताया। जब आए हैं, जब टाइम आया हमारा, इन्होंने बंद कर दी, अब नहीं होगा। सुबह 8 बजे लेकर रात 8 बजे तक इतना इन्होंने जलील किया। यहाँ खाने का मसला, पानी का मसला, सोने का, इतनी दूर से लोग इतना रेंट भर के आए हैं, सब परेशान इस टाइम बैठे हुए हैं। अच्छा बिल्कुल, इस तरह जो है यहाँ पे और भी शहरी बहुत से मौजूद हैं, इनसे बात करते जी। आप बताइए आपका क्या मसला, क्या कहना चाहते हैं? सर हम भी मुल्तान से आए हैं, तो इधर मेन मसला टाइमिंग का है। उधर से हमें एस्ट्राजेनेका नहीं मिल रही, इधर पता चला कि लाहौर में मिल रही, इधर आए हैं, इधर टाइमिंग का मसला है। अब रात 12-1 का टाइम हो गया, हम इधर जलीलो ख्वार नज़र हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान से यहाँ पे शहरी जो है वो एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलत का रास्ता होने के लिए आए थे, लेकिन इनका कहना है कि जब एक्सपो सेंटर को बंद कर दिया गया है तो अब इनका जो खाने पीने का जो अखराजात हुए हैं और यहाँ पे जो इनके रहने का रेंट है वो भी इनका। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना की तशखीस के लिए 4099 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 10.6% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के शहरियों में सबसे ज़्यादा केसेस की शरह इस वक्त कराची में है। सरसब्ज पहाड़ों के दामन में बसे शहर इस्लामाबाद की शाम का हुस्न भी निराला है। शाम को जगह जगह बने खुले रेस्टोरेंट और ढाबे न सिर्फ शहर की रौनक बढ़ा देते हैं बल्कि मिल बैठकर गपशप लगाने का जरिया भी बन जाते हैं। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट है और मतलब
यहाँ पे आके लगता है कि बंदा मतलब बहुत सुकून में है। इस्लामाबाद के दामन में शाम होते ही बड़े रेस्तोरां और छोटे ढाबों पर लोगों का रश बढ़ जाता है। काम से थके हारे अक्सर लोग कुछ वक्त सस्ताने को यहाँ बैठ जाते हैं। इस्लामाबाद की रौनकें बढ़ाने उन रेस्तोरानों पर आने वाले लोगों का कहना है कि कुदरती हुस्न के करीब रहकर दोस्तों के साथ कुछ वक्त बैठने का अलग ही मजा है। जब शाम के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं और सारे दोस्तों ने गैदरिंग करनी होती है, तो फिर हम लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे पास दोबारा से ओपन डोर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम आके चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। चार दीवारी के अंदर बैठ के खाने में वो मज़ा नहीं आता जो आप ग्रीनरी में बैठ कर खाते हो। इस्लामाबाद के दामन में जगह जगह वाक़ई ये रेस्तोरां जहाँ लोगों के लिए अच्छे और सस्ते खानों का बायस है, वही कुछ देर पुरसुकून रहने के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। आउटडोर बैठ के चाय पीते हुए दोस्तों से गपशप लगती है तो बहुत अच्छा जो है ना वो फील होता है। खुली फिजा में जाके चाय पीना या खाना खाना यकीनी तौर पर ये शहरियों के लिए भी खुशाइंद है। मारगला की पहाड़ियों के दामन में सैदपुर से लेकर दामन-ए-खो और शक्कर-पिड़िया समेत शहर के बीचों बीच बने ये रेस्तोरां और ढाबे शहर की सकाफत बन चुके हैं। सबा बजी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से जर्मनी के सफ़ीर बर्नार्ड शलागिक ने मुलाकात की, जिसमें फ़िल्म और ड्रामा के शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हम चाहते हैं कि जर्मनी के फिल्म साज और ड्रामा प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान आएँ और कैमरे की आंख से हिमालय की खूबसूरती को कैद करें। हुकूमत मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दाम उठा रही है। जदीद तरीन तालीमी इदारे के क़याम में जर्मनी के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वफाकी वज़ीर ने मगरिब में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पाक सऊदी सफ़रा की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर ने पाकिस्तान में मुतय्यन सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी को खुशामदीद कहा। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती उमूर को नई जहत देने पर इत्तफाक किया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि पाक सऊदी ताल्लुकात माजी की निस्बत मौजूदा दौर में ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और वर्कर्स के मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। वो रियाज में मजलिस पाकिस्तान की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। दिन ब दिन हम बेहतरी ला रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब तो हमारे लिए सर का ताज है। यहाँ अर्ज़ हरमैन है, मक्का है, मदीना है। हमारे 39 साल के बाद, आफ्टर 39 ईयर, ये कुछ एक 40 साल 39 साल का अरसा, इराक़ से ताल्लुकात एक हाई लेवल के ऊपर बेहतर हुए हैं। मिस्र से 10 साल बाद, 12 साल बाद कुवैत से हमारे वीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है, बेहतरी आई है। बहरीन से, सऊदी अरब के साथ तो ना कभी पाकिस्तान का कोई तसव्वुर है कि वो ताल्लुकात हमारे ख़राब हों, ना किया जा सकता है, ना सऊदी अरब का ये तसव्वुर है, ये याद रखिए। आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं आज़रबाईजान में पहली ख़वातीन पायलट्स को देखकर खुशी हुई। उम्मीद है आज़रबाईजानी ख़वातीन पायलट्स जल्द पाकिस्तान का सफ़र भी करेंगी।